नमस्ते। फिर मैं आज एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हाउसवाइफ, गृहिणी, होम मेकर। सुनने में बड़ा ही प्यारा शब्द है, पर इनको इतना सम्मान नहीं मिल रहा जिस सम्मान की ये हकदार है। मैं आज के वीडियो में इसी पे कुछ चर्चा करने वाला हूं। हालांकि एक हाउसवाइफ का रोल और वो जो समाज को देती है, परिवार को देती है, उसको आधा घंटा के वीडियो में, 15 मिनट के वीडियो में समाहित करना नामुमकिन है। लेकिन आज का मेरा ये वीडियो उन गृहिणियों के लिए है, उन हाउसवाइफों के लिए है, उस होम मेकर को समर्पित है, डेडिकेटेड है। मैं इस वीडियो से किसी भी कामकाजी महिला, किसी भी वर्किंग लेडी के अगेंस्ट में नहीं हूं। मैं किसी भी कामकाजी महिला, किसी भी वर्किंग लेडी को इस वीडियो से आघात पहुंचाना नहीं चाहता। यदि मेरा कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड से उनको ऐसा लगे तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आज एक हाउसवाइफ के लिए कुछ बोलना चाहता हूं। मैं इस हाउसवाइफ के रोल को या इस सुंदर से वीडियो को मोटा मोटी 3 से 4 भाग में डिवाइड करना चाहूंगा। हाउसवाइफ, जब भी कोई किसी महिला को पूछता है आप क्या करती है, कुछ नहीं करती, मैं हाउसवाइफ हूं। पति को पूछता है आपकी पत्नी क्या करती है, नहीं वो कुछ नहीं करती है, वो तो हाउसवाइफ है। बच्चे, मेरी मम्मी कुछ नहीं करती है, वो तो हाउसवाइफ है। ये एक हाउसवाइफ का सुंदर सा इंट्रोडक्शन है हमारे समाज में कि वो कुछ नहीं करती है, वो तो हाउसवाइफ है। और कहीं ना कहीं उन गृहिणियों के दिमाग में, उन महिलाओं के दिमाग में भी ये चीज बैठ गई है कि वो तो कुछ नहीं करती है, वो तो हाउसवाइफ है, वो तो गृहिणी है। उन्होंने कभी अपना मूल्यांकन किया ही नहीं, उन्होंने कभी अपने आप को देखा ही नहीं, क्योंकि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती है अपने बारे में सोचने के लिए, अपने बारे में समझने के लिए, कि वो सोचे समझे कि वो क्या करती हैं। उनके जैसा सुंदर रोल प्ले करने के लिए तो बड़ी बड़ी स्कूलों में जाकर के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां भी फेल हो जाएगी, वो भी ऐसी शिक्षा नहीं दे पाएगी, वो भी इतनी एक्सपर्टाइज हर चीज में नहीं कर पाएगी जितनी एक गृहिणी कर लेती है, जितनी एक गृहिणी सुबह से शाम तक करती है। उन्हें खुद ही मालूम नहीं कि वो कितने रोल प्ले करती है सुबह से शाम तक। और हम कहते हो कुछ नहीं करती। मैं बताता हूं आपको वो क्या क्या करती है। उन गृहिणियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो अंत तक देखे और वो एक बार अपने भीतर झांक के देखे, और इस वीडियो को सुन करके उनको मालूम चलेगा कि वो क्या क्या करती है, क्या नहीं करती है। मैं तो उन लोगों से पूछना चाहूंगा जो कहते हैं कुछ नहीं करती, मैं तो हाउसवाइफ हूं, मेरी पत्नी कुछ नहीं करती, वो तो हाउसवाइफ है, मेरी मम्मी कुछ नहीं करती, वो तो हाउसवाइफ है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, उनसे पूछना चाहूंगा क्या नहीं करती है वो, ऐसा कौन सा काम है जो वो नहीं करती है। सारे
उसकी कामों को गिनाना, बताना पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, ये किसी के भी लिए। कुछ एक झलकियां, कुछ एक जिस्ट मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। वो सुबह उठती है, सबसे पहले उठती है वो घर में, नहाती है, धोती है, तैयार होती है और फिर पूजा करती है। वो एक पुजारी है, उसने एक पुजारी का रोल प्ले किया है। इसके बाद में वो ब्रेकफास्ट बनाती है, सबको उठाती है, किसी को बेड टी चाहिए, किसी को बच्चा है तो बच्चे को स्कूल ड्रेस चाहिए, बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चे को रेडी करना है, बच्चे को स्कूल बस तक छोड़ के आना है, बच्चे को स्कूल छोड़ के आना है। वो एक ड्राइवर का रोल प्ले करती है। पति के लिए टिफिन बनाती है, उसे टिफिन देती है, उसे नाश्ता कराती है, पति को ऑफिस के लिए तैयार करती है। जिसके घर में जॉइंट फैमिली है, सास ससुर साथ में रहते हैं, वो सास ससुर की दवाइयां देती है, उन्हें उनकी जरूरतें के हिसाब से सामान देती है। उसके बाद में वो कहीं नाश्ता करने बैठती है, उसके बाद में चलती है उसकी सेकंड प्रक्रिया। मेड आई है तो मेड से काम करवाना, देखना उसने क्या काम किया, क्या नहीं किया, घर को साफ सुथरा करना, सिस्टमेटिक करना। जो घर को हम उजाड़ करके आते हैं, कोई सामान कहीं, कोई सामान कहीं, कोई सामान कहीं, वो उसको ठीक से जगह जगह पे रखती है, सारा घर को सिस्टमेटिक करती है, घर घर के जैसा लगने लगता है। वो खाली वो काम ही नहीं करती, यदि मेड नहीं आई है तो मेड का काम करती है, घर की साफ सफाई खुद करती है। वो उस दिन छोड़ती नहीं कि मेड नहीं आई है तो आज घर की साफ सफाई नहीं होगी, आज बर्तन सफा नहीं होंगे, वो खुद करती है। कपड़े धोती है, यदि मेड नहीं आई तो मशीन में धोए चाहे हाथ से धोए, वो सबके घर की अपनी अपनी व्यवस्था है। ये काम करने के साथ साथ में उसके दिमाग में चलते रहता है कि मेरे को आज का खाना बनाना है, क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, मेरे बच्चे को तो ये पसंद है, सास की तबीयत ठीक नहीं है उसके लिए ये बनाना है, ससुर को ये चीज अच्छी नहीं लगती है, हस्बैंड के लिए क्या बनाऊं, आज उसका मूड ठीक नहीं है। कितनी चीजें उसके दिमाग में चलती रहती है और उसके बाद में सोच समझ करके वो सबके लिए खाना बनाती है। तो एक अच्छी शेफ है। क्या आपने कभी सोचा है कि खाना बनाने में कितना एफर्ट्स लगता है? जब भी घर वालों को किसी को पूछा जाता है क्या खाना चाहिए, कुछ भी बना लो, लेकिन वो जो प्लानिंग करती है खाना बनाने के लिए, उसमें उसका कितना एफर्ट्स जाता है, कितनी सोचती है वो किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। सबकी पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए अपनी पसंद नापसंद तो भूल ही जाती है। वो पसंद और नापसंद को देखते हुए सबके लिए कुछ सोच करके खाना बनाती है, और वो खाना बनाने में उसका कितना एफर्ट्स जाता है, क्या हमने कभी सोचा है? मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक रोटी बनाने के लिए आटे को गूंदना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके गोल गोल बनाना, उसके बाद में रोटी को बेलना, रोटी को सेकना, सेक करके परोसना। कितना एफर्ट्स लगा एक रोटी में बनाने में, कितनी एक्सपर्टाइजेशन लगी है एक रोटी बनाने में। होटल में हम जाके यदि रोटी का ऑर्डर देते हैं तो एक रोटी की 20 रुपये कीमत है। आज तक एक हाउसवाइफ ने तो लाखों रोटियां बना के खिला दी है। वो कितनी डिफरेंट टाइप की सब्जी बनाती है,
वो कितनी टाइप की डिशेज बनाती है परिवार के लिए, किसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो सब सोचती है, सोच के बनाती है। घर में क्या चीज चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ध्यान रखती है। आज आटा नहीं है, दाल है, चीनी नहीं है, चावल है, क्या नहीं है, कौन सी सब्जी मार्केट में आ रही है, कौन सी सब्जी नहीं आ रही है, अभी कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सा मौसम में क्या खाना अच्छा रहता है, कौन सा मौसम में क्या खाना अच्छा नहीं रहता है, कितनी प्लानिंग करती है। अभी तो ये चीज महंगी है, इसको नहीं लाती, अभी तो ये चीज खाने से हो जाता है, ये फिजूल खर्ची है, इसको मैं कैसे बचा सकती हूं। वो हर खर्चे को ध्यान में रखते हुए खर्च करती है, एक एक पैसे के बारे में सोचती है। वो एक अच्छी प्लानर है, वो एक अच्छी फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो आपको बताती है कि ये चीज जरूरी नहीं है, इस चीज को अभी नहीं लाना है, इस चीज को लाए बिना चल जाएगा, इसको मैं मैनेज कर लूंगी, इसके बिना मैं चला लूंगी। वो कितना सोचती है, वो एक अच्छी फाइनेंशियल एडवाइजर है। उसके बाद में किसकी क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किसके लिए क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, वो सब सोचती है। किसको क्या दवाई देनी है, किसको क्या दवाई नहीं देनी है। आज एक बच्चा बीमार हो जाता है तो वो उसकी कितनी केयर करती है, उसको टाइम पे दवाई देती है, उसको क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, उसका ध्यान रखती है। पति बीमार होता है तो पति की सेवा में सब कुछ लगा देती है। सास ससुर बीमार होते हैं तो उनकी सेवा वो हर दिन करती है। लेकिन वो खुद बीमार हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चे अपने काम में चले गए, पति अपने काम में चला गया, सास ससुर अपने में मस्त है, वो बेचारी बीमारी में भी काम करती है, बीमारी में भी हम सबका सोचती रहती है। कितना सेक्रीफाइस करती है वो, क्या हमने कभी सोचा है? शायद नहीं। जब कोई मुसीबत आती है तो घर में सबसे पहले गृहिणी खड़ी होती है। मैं हूं ना, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारी जॉब गई तो जाने दो, कोई बात नहीं है, तुम इतना टेंशन मत लो, मैं हूं ना। वो जो पैसे मैंने बचाए हैं घर खर्चे में से, उससे मैं 3-4 महीने तो चला लूंगी। घर में कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, कोई बड़ी बीमारी आ जाए, सबसे पहले वो खड़ी होती है, टेंशन मत लो, मेरे पास बचाए हुए पैसे हैं ना, उससे कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। नहीं तो मेरी ज्वेलरी है ना, उसको बेच करके हम मैनेज कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। वो किसी को टेंशन नहीं लेने देती है, खुद कितना टेंशन लेती है हम सोच नहीं सकते। फिर भी हम क्या कहते हैं, वो तो कुछ नहीं करती, वो तो गृहिणी है, वो तो हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती। और क्या चाहती हैं आप? जब कोई बच्चा हट करने लगता है, वो उसको समझाती है, बच्चे को बड़े होने में हेल्प करती है, वो एक गाइड है। वो बच्चे का होमवर्क करवाती है, उसको पढ़ने में हेल्प करती है, अच्छी शिक्षा देती है, वो एक अच्छी टीचर है। जब कोई बीमार होता है तो वो उसकी तरफ देखती है, वो एक अच्छा नर्स का रोल प्ले करती है। और कितने रोल देखेंगे आप, वो पूरे घर को मैनेज करती है, वो एक मैनेजर है। क्या आपने, फिर भी आप क्या कहते हैं, कुछ नहीं करती, ऐसा क्यों?
एक हाउसवाइफ के रोल को चंद शब्दों में, चंद रोल में मैंने बताया। इसके अलावा न जाने वो कितने रोल प्ले करती है, शायद उसे खुद भी पता नहीं। डेली एक नया रोल प्ले करती है वो। हर एक टाइम वो कुछ ना कुछ करने को तैयार रहती है। और हम कहते हैं वो कुछ नहीं करती। वो खुद कहती है मैं कुछ नहीं करती, मैं तो हाउसवाइफ हूं। आप अपने आप को इतना कम क्यों समझती है? मत समझिए अपने आप को इतना कम। आप तो सबसे ज्यादा करती हैं। आप रेस्पेक्ट से बोलिए, मैं हाउसवाइफ हूं, मैं होम मेकर हूं। बच्चे को जब कोई पूछता है तो बच्चे को रेस्पेक्ट से बताना है, मेरी मम्मी हाउस मेकर है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। नहीं कि सोच मेरी मम्मी कुछ नहीं करती, ऐसा नहीं। अब आता हूं मैं कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक हाउसवाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है घर में? हम कहते हैं कुछ नहीं है। आज की फैमिली, आज के परिवार, आज के समाज में यही देखा जाता है। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? वो तो कुछ करती नहीं है। उसे खुद भी लगता है वो तो कुछ करती नहीं हूं, मेरी क्या इंपॉर्टेंस है? मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पति कमा के लाता है, उससे घर चलता है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? वो यदि कमाएगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, बेचारे कितने कष्ट करते हैं। सबकी इंपॉर्टेंस है, एक हाउसवाइफ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं आज बताता हूं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है परिवार में। जब कोई आपके गेस्ट आपके घर में आना चाहेगा, सपोज वो आपका बहुत नियरेस्ट रिलेटिव है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आएगा कि अंकल तो ऑफिस चले गए होंगे या चले जाएंगे, आंटी भी वर्किंग लेडी है, वो भी तो ऑफिस चली जाएगी, हम किसके पास रहेंगे? हम घर में क्या करेंगे अकेले? नहीं, उनके घर जाना ठीक नहीं रहेगा। उनके यहां कैसे रहेंगे 2 दिन 4 दिन? वही एक हाउसवाइफ जिसके घर में है, नहीं नहीं नहीं, वो तो घर में रहती है। उनके घर जाने से कोई हिचकता नहीं है, झिझकता नहीं है। घर घर लगता है। हर किसी परिवार में हर किसी को वो घर घर लगता है। बच्चे जब स्कूल से आते हैं, मम्मी सामने रहती है, उनको किसी केयर टेकर के साथ में नहीं रहना पड़ता है। मम्मी आते ही बच्चे को जो प्यार मोहब्बत जो देती है, उनकी स्कूल की पूरी थकान दूर हो जाती है। आते ही जिस प्यार से वो उनको खाना खिलाती है, जिस प्यार से वो उनको पानी पिलाती है, जिस प्यार से वो पूछती है, बेटा कैसा गया तुम्हारे दिन, बेटा स्कूल में क्या किया तुमने, कितना अच्छा लगता है। कोई एक केयर टेकर या मेड जो बच्चों को वर्किंग लेडी के पीछे जो वो रख देती है, वो बच्चों को क्या इतना अच्छी फीलिंग होगी घर आके? शायद नहीं। केयर टेकर का क्या है, मेड का क्या है? उसको बच्चा आया है, बच्चे को स्कूल से लाना है, खाना देना है, उसकी ड्यूटी खत्म। या जिनका घर लोग रहता है, बच्चे खुद आते हैं, बेचारे घर खोलते हैं, घर में आकर के अब खाना बनाया हुआ रहता है, खाना खाते हैं, लेते हैं और वीडियो कॉल या टीवी और उसमें लग जाते हैं। वही मम्मी घर में रहती है, हाउसवाइफ घर में रहती है, तो बच्चे को प्यार से खिलाती है, पिलाती है, फिर उसको रेस्ट करने को बोलती है, फिर उसको पढ़ाती है, उसको होमवर्क करने के लिए कहती है, उसको खेलने के लिए कहती है, उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के लिए कहती है। कितना बच्चे के बारे में वो सोचती है, कितना बच्चे के पीछे दौड़ती है, कितना बच्चे का इन्वॉल्वमेंट, बच्चे का एक अच्छा डेवलपमेंट होता है, खुशी खुशी से रहता है। पति ऑफिस से आता है, अपने बिजनेस वर्किंग एरिया से आता है, घर पहुंचता है, पत्नी का हंसता खिलता चेहरा देख करके उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। वही जो वर्किंग लेडी है, जब पति घर आएगा तो घर में कोई नहीं मिलेगा। पत्नी हो सकता है पत्नी उसके बाद में आए, कोई काम हो गया, वो अर्जेंट काम हो गया, वो देरी से आए, पति घर में आएगा, खुद बेचारा चाय बनाएगा, पिएगा, बैठ जाएगा, खाना बनाएगा, तैयारी करेगा, या मेड है तो मेड का हाथ का बना हुआ खाएगा।
वही जब वो घर आता है, उसका हंसता खिलता चेहरा देखता है, आते ही उसको बिठाती है, पानी पिलाती है, चाय पिलाती है, हंस करके उससे पूछती है आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा, उसकी तो सारी थकान ही दूर हो जाती है। लेकिन वही वर्किंग लेडी बेचारी क्या करे, वो भी तो थकी हारी आई है, उसके भी तो ऑफिस का टेंशन है, वो तो चाहती है मेरे को कोई पूछे, क्योंकि दोनों तो वर्किंग है, दोनों के दिमाग में तो ऑफिस का टेंशन है, बिजनेस का टेंशन है। तो वो हाउसवाइफ का रोल, उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है? मेरे हिसाब से तो नहीं। अब एक छोटी सी चीज में कि क्या इंपॉर्टेंस है एक हाउसवाइफ की। एक थाली जो हम होटल में आजकल बड़ी बड़ी पार्टियों में कहते हैं 2500 की थाली है, 3000 की थाली है, उसमें नमक कितने रुपए का होता होगा? 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, उससे ज्यादा का तो नमक नहीं होता है। कहां 3000 की थाली, कहां 5 रुपये का नमक। लेकिन वो थाली से यदि वो नमक को गायब कर दे, थाली की वैल्यू क्या होगी? थाली का टेस्ट क्या होगा? वही कीमत एक परिवार में एक गृहिणी की, एक होम मेकर की, एक हाउसवाइफ की है। उसकी इस कीमत को हम कहते हैं शी इज डूइंग नथिंग, शी इज जस्ट ए हाउसवाइफ। मेरी मम्मी कुछ नहीं करती, वो तो हाउसवाइफ है। मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो हाउसवाइफ हूं। ऐसा कहना बंद कीजिए, रेस्पेक्ट से कहिए मैं हाउसवाइफ हूं, मैं हाउस मेकर हूं। मेरी मम्मी रेस्पेक्ट से कहिए, इज्जत से कहिए होम मेकर है, हाउसवाइफ है, वो उस इज्जत की पात्र है, वो आपको गाइड कर रही है, आपका कैरियर बना रही है। यदि ये बलिदान वो नहीं दे करके यही एफर्ट्स वो अपने कैरियर पे लगाती, तो क्या वो एक अच्छी मैनेजर नहीं बन सकती थी? क्या वो एक अच्छी इंजीनियर नहीं बन सकती थी? क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकती थी? क्यों नहीं? जितनी मेहनत वो आपके परिवार के पीछे कर रही है, वो अपने परिवार के लिए दे रही है, जितने एफर्ट्स, वही मेहनत वो यदि अपने कैरियर बनाने में लगा देती तो क्या नहीं कर सकती थी, क्या नहीं बन सकती थी? वो सब कुछ बन सकती थी जो आप और हम हैं या बनने का सोचते हैं या बनने का सपना रखते हैं। तो उसकी इस बलिदान को हम इतना कह करके, कम तुल्य दे करके कैसे सोच सकते हैं कि वो कुछ नहीं करती? क्या आपने कभी उसकी सेवाओं को, उसके बलिदान को मॉनिटराइज किया है? एक बार मॉनिटराइज करके सोचिएगा कि सुबह से शाम तक वो जितना रोल प्ले करती है, वो एक पुजारी का रोल प्ले करती है, वो एक ड्राइवर का रोल प्ले करती है, वो एक शेफ का रोल प्ले करती है, वो एक नर्स का रोल प्ले करती है, वो एक फैमिली प्लानर का रोल प्ले करती है, वो फैमिली एडवाइजर का रोल प्ले करती है, वो एक इंटीरियर डेकोरेटर का रोल प्ले करती है, वो फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल प्ले करती है, वो एक अच्छे गाइड का रोल प्ले करती है। इसको आप एक बार मॉनिटराइज करके देख लीजिए कि वो कितना कमाती है। मैं तो कहूंगा वो इतना कमाती है कि दुनिया की 90% परिवार, दुनिया की 90% फैमिली तो एक हाउसवाइफ को एफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। हमारी कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा यदि वो हम उसकी कीमत देने लगे। तो उसकी कीमत हम दे ही नहीं सकते। उसकी प्यार, उसका मोहब्बत, वो कीमत तो छोड़ दीजिए आप।
उसकी तो कीमत ही नहीं है, वो तो बहुमूल्य है जिसकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। लेकिन वो जो रोल खाली प्ले करती है सुबह से शाम तक, जो मैन रोल प्ले करती है, यदि वही सब पर्सन्स की सैलरी को काउंट किया जाए तो उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दुनिया में बहुत रिसर्च हुई है इसके बारे में, और इतनी कॉस्टली हो जाती है एक हाउसवाइफ। तो आप अपनी वैल्यू को समझिए, आप अपने को इज्जत से कहिए, मैं गृहिणी हूं, मैं हाउसवाइफ हूं, मैं एक हाउस मेकर हूं, नहीं कि मैं कुछ नहीं करती, मैं तो एक हाउसवाइफ हूं। कुछ क्यों नहीं करती? आप तो बहुत कुछ करती हैं, आप इतना करती है जितना हम कर ही नहीं सकते, जितने की करने की हाउसवाइफ के अलावा कोई सोच ही नहीं सकता है। तो मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं कि आज के बाद में जब भी कोई हस्बैंड अपनी हाउसवाइफ के बारे में, अपनी मिसेज के बारे में जो एक हाउसवाइफ है उसके बारे में बोलेगा, तो ये रेस्पेक्ट से बताएगा कि मेरी मिसेज, मेरी बीबी, मेरी पत्नी हाउसवाइफ है, शी इज डूइंग नथिंग, नहीं, हाउसवाइफ है। बच्चे बोलेंगे मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। और खुद अपने आप को इज्जत दीजिए, आईने में तराशिए, आप कौन है? आप हाउसवाइफ हैं। आप किसी डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट से कम नहीं है, आप किसी इंजीनियर से कम नहीं है, आप एक आईएएस ऑफिसर से कम नहीं है। आपको तो होम मिनिस्टर कहा जाता है, तो आप सच में होम मिनिस्टर हैं। आप अपने होम मिनिस्टर की इज्जत को पहचानिए और उसी रेस्पेक्ट की हकदार बनिए। यदि आपको वो रेस्पेक्ट नहीं मिलता है तो छीन के लीजिए, लेना सीखिए। आपको वो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो अपने परिवार वाले को बाध्य कीजिए वो रेस्पेक्ट देने के लिए जिस रेस्पेक्ट की आप हकदार हैं। तो आगे से मैं आशा करता हूं कोई भी महिला जो हाउसवाइफ है, जो गृहिणी है, जो होम मेकर है, वो कभी भी अपने आप को तुच्छ नहीं समझेगी कि मैं कुछ नहीं करती। अपने आप को वो इज्जत से देखेगी, अपने आप को वो इज्जत देगी जिस इज्जत की वो हकदार है। नमस्ते।